फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उनके बारे में। कक्षा है 9, विषय है हिंदी। समय रहेगा 3.25 घंटे और पूर्णांक 100 नंबर का जो पेपर होगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसको पूरा पढ़ने के पश्चात जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम आंसर इस प्रकार देंगे। पहला प्रश्न है, श्रद्धा कैसा भाव है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक। तो यहाँ पर श्रद्धा सामाजिक भाव है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा का शुभ प्रभाव किस पर पड़ता है? तो 4 ऑप्शन हैं, अकेले व्यक्ति पर, सारे समाज पर, अ व ब दोनों पर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आएगा अ व ब दोनों पर, अर्थात अकेले व्यक्ति पर और सारे समाज पर श्रद्धा का भाव पड़ता है। अगला है, श्रद्धा एक ऐसी रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आएगा अंतपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान कर रखा है क्या? प्रतिनिधित्व। यहाँ पर स आंसर सही आएगा, प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लेके, तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसका शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर श्रद्धा शीर्षक हो गया। अगला है, श्रद्धा और प्रेम में किसका अधिक महत्व है? श्रद्धा की सामाजिक विशेषता क्या है? कौन सा समाज जागृत समाज कहलाएगा? ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इस पद्यांश को पढ़ने के पश्चात जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें आंसर देना होता है। तो यहाँ पर चंपो शब्द का पर्यायवाची होता है बादल। अगला है, नीलांबर पद में समास हैं, कौन सा समास है? कर्मधारय। अगला है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस काव्यांश का उचित शीर्षक होगा मातृभूमि। अगला प्रश्न है, मातृभूमि को किसकी मूर्ति बताया गया है? तो यहाँ पर होगा सर्वेश। अगला है, धूल भरे हीरे से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर कवि का आशय है देशभक्तों के लिए। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का सिंहासन किसे बताया गया है? तो यहाँ पर होगा शेषफन को। अगला प्रश्न है, बाल्यकाल का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है बालक का बचपन का समय। अगला प्रश्न है, नदियों को किसका प्रेम प्रवाह बताया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा फूल और तारामंडल का। अब अगले प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, अर्थात जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न होते हैं उनमें से जो प्रश्न निकाले गए हैं उनका हमें आंसर देना है। प्रश्न है, पेड़ महक उठा है किससे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर होगा कटहल का। तो यहाँ पर ब आंसर सही है। अगला है, मेघों के स्वागत में झुक गए, कौन झुक गए? पेड़। द आंसर सही है। अगला है, लेखक गुरुदेव से शुरू में किस बात किया करता था? तो आंसर होगा बांग्ला भाषा में बात किया करता था। अगला प्रश्न है, बेगम साहिबा के घर में बोली जाती थी क्या? कौन सी भाषा? बुंदेली। अगला प्रश्न संख्या है, बच्चे काम पर जाते हैं, इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यह आंसर होगा माँ बाप का गरीब होना, इस बात का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बरिया किसे कहते हैं? आंसर होगा बाहर ढोने वाले को बरिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इसे बसाने के लिए सलीम अली किससे मिले थे? तो ये केरल में स्थित हैं और चौधरी चरण सिंह से सलीम अली मिले थे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करी है। इसके पश्चात आंसर ऐसे लिखेंगे, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम मृदुला गर्ग हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में मृदुला गर्ग आएगा। अगला है, रीढ़ की हड्डी पाठ किस प्रकार की विद्या है? तो आंसर आएगा एकांकी। अगला प्रश्न है, टूटे हुए महल पर बैठकर रोने वाली बालिका कौन थी? तो आंसर होगा मैना। अगला प्रश्न है, ललधद को कौन सी चाह घेर रही थी भगवान के घर जाने की? आंसर लिखेंगे। अगला है, गांव को मरकत डिब्बे सा क्यों कहा गया? और अगला है, महाराज कब क्रुद्ध हो जाते हैं? आंसर लिखेंगे, जब हम दक्षिण दिशा में पैर करके सोते हैं तो यमराज क्रुद्ध हो जाते हैं। अगला है, मेघ आए कविता में नदी किसका प्रतीक है? तो आंसर होगा स्त्री या युवती का। अगला है, आम्र तरु की डालियाँ किससे लद गई हैं? तो आंसर होगा कलियों से लद गई हैं।
अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 1907 में। अगला प्रश्न है माटी वाली क्या कार्य करती थी? तो आंसर होगा माटी लाती थी। अगला है खेतों में हरियाली कर उपमा किससे की गई हैं? तो यहाँ पर होगा चंद गहना गांव से लौटते बेर से की गई हैं। अगला प्रश्न है लेखिका के बाबा ने दुर्ग पूजा क्यों करवाई? तो बच्ची न जन्म होने के कारण। अगला है मेघों की तुलना किससे की गई है? दामाद से की गई है। और अगला है आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? बहुत ही प्यारा होना। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की तरफ। सर्वनाम की परिभाषा व भेदों के नाम लिखिए। गुणवाचक सर्वनाम की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। ये सभी आपको लिखने हैं। संधि विच्छेद करके संधि लिखिए। जगदीश, गणेश, लोकेंद्र और मत्तेक्यम। अगला है दुस प्लस वी उपसर्ग लगाकर दो दो वाक्य लिखिए। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। इन सभी के आंसर आपको लिखने हैं। और लघुतरात्मक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं भूख मिट्टी की भोजन विद्या, मीठा से क्या अभिप्राय हैं? अगला है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा? कबीर ने संसार को किसके समान बताया? प्रेमचंद के फटे जूते निबंध पर किसके ऊपर व्यंग्य किया गया है? साखी में किन दो धार्मिक स्थलों का उल्लेख हुआ है? भाव स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु आप क्या करेंगे? सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस प्रकार आपको सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिए गए हैं उनको याद करके अच्छे से जाना है और अपना पेपर अच्छे से देना है। इसी के साथ ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।